सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बीड़ा बजाते हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, बहुत दिन हो गए तुमको ऐसी बीड़ा बजाते बजाते, शादी ब्याह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। नारद जी ने कहा, पिताजी मैं तो कहता हूँ आप भी ये व्यापार का चक्कर छोड़ो, भजन कर लो, कुछ नहीं रखा शादी ब्याह में। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, हमारे मुंह लगता है, होठ फड़फड़ाने लगे और श्राप दे दिया, जा, हमको सिखाता है शादी मत करो, ये व्यापार मत करो, जा तू रात दिन ये बीड़ा बजाता रहता, गंधर्व बन जा, बड़ा गाता है ना, गंधर्व बन जा। हमसे कहता विवाह में कुछ नहीं रखा, जा तेरी 50 पत्नी होगी, भोग विलास में रहेगा। श्राप मिल गया, नारद जी गंधर्व बन गए, 50 पत्नियां हो गई। लेकिन उनका मन तो ठाकुर जी में लगा था ना, प्रारब्ध के संस्कार कहीं नहीं जाते। अगर इस जन्म में भजन किया है तो अगला जन्म हुआ तो भी भजन वहीं स्थित रहेगा। नारद जी के साथ भी यही हुआ। नारद जी आज महाराज गए, अपनी पत्नियों को ब्रह्मलोक में ले गए। संसार के भौतिक राग गाते हुए कलवैया डाल करके नारद जी ने देखा यहाँ सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में आकर के ये गड़बड़ी कर रहा है, यहाँ पर सात्विक स्थिति प्रज्ञ लोग यहाँ रहते हैं। तो श्राप दे दिया, जा शूद्र बन जा। शूद्र बन गए, लेकिन वहां उसी योनि के अंदर उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त हुई। और फिर जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी उन्हें दोबारा से संसार में बांध नहीं सके। तो एक दिन नारद जी इलाव्रत खंड में गए, और इलाव्रत खंड में एक वेद नाम का नगर था, बड़ा ही सुंदर नगर। लेकिन जब वहां के लोगों को देखा तो सारे स्त्री पुरुष, कोई अंधा था, अपंग थे सारे के सारे, कोई किसी की आंख नहीं, किसी की नाक नहीं, किसी के कान नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सुंदर नगर, सुंदर स्त्री पुरुष, सब सारे ही ऐसे क्यों हैं, बिना हाथ पैर वाले, किसी की आंख नहीं, किसी की कान नहीं। पूछा उन लोगों से, ऐसी स्थिति आप लोगों की क्यों है? उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज क्या बताएं, हम सभी राग रागनी हैं। क्या है? एक नारद नाम का इंसान है, वो ऐसे राग गाता है कि उसके राग के गाने से हम सब अंधे बहरे हो गए। अगर वो सरस्वती से जाकर के संगीत की शिक्षा ले ले तो हम सभी ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, यहाँ ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नारद तो हम ही है, ये सब हमें मार डालेंगे, कि हमें देख लेंगे कि हम ही हैं। तो दौड़ कर गए शुभ्र श्वेत गिरी पर्वत पर जाकर, जिसको आज नारद पर्वत कहा जाता है, वहां जाकर तपस्या की। और कहा जाता है मां जगत जननी सरस्वती प्रकट हुई और 56 कोटि ग्राम की शिक्षा एक क्षण के अंदर संगीत की दे दी उन्हें। अब इतना, क्योंकि दुनिया में इतना सबसे गहरा संगीत, गंभीर संगीत आज तक कोई ना सीख पाया। नारद जी प्रकांड विद्वान हो गए। उन्होंने सोचा किसके सामने सुनाया जाए, तो देवराज इंद्र के पास गए। उन्होंने सोचा ये भोगी इंसान, अप्सराओं के नृत्य में मग्न, इसको भगवान का गुणगान क्या सुनाऊं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे। उन्होंने कहा ये व्यापार में फंसे हुए, ये भी सुनने लायक नहीं है। महादेव जी के पास गए, महादेव जी समाधि, ये तो खुद वैरागी, इन पे कहाँ टाइम है, समय कहाँ है संगीत श्रवण करने का, कहाँ जाएं, किसको सुनाएं। सीधे पहुंच गए गोलोक धाम। और जैसे ही दरवाजे पर गोपिकाओं ने रोका तो कह दिया, नारद जी हैं, हमारा नाम नारद है, कह दीजिए प्रभु को कुछ सुनाना चाहते हैं। गोपियों ने जाकर राधा रानी को कहा, किशोरी जी ने आज्ञा दी। नारद जी आए, राधा कृष्ण युगल सरकार बैठे थे नव निकुंज में। नारद जी ने अपनी तान छोड़ी और कहते हैं उस समय जब नारद जी ने गाया तो राधा कृष्ण जल बन गए, द्रव्य बन गए, जिसको हम ब्रह्म द्रव्य कहते हैं, जिसको शिव ने माथे पर, ब्रह्मा जी ने कमंडल पर रखा। उस ब्रह्म द्रव्य में भगवान कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं उस ब्रह्म द्रव्य के अंदर। और वो प्रेम की सबसे ऊंची पराकाष्ठा है। इसलिए भक्त कहता भी है कि भगवान को प्रेम के वशीभूत भक्त क्या नहीं बना देते हैं।